हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सीरियन स्टार सीड। आज की रीडिंग में हम ये देखेंगे कि आपके सोल का कॉलिंग क्या है, आपका सोल क्या चाहता है इस लाइफ टाइम में। इंटरनली वो क्या डिज़ायर करता है, नो मैटर वो चीज़ शायद आपको पता भी ना हो ठीक से। ओके, इंटरनली क्या आपको पीस देगा, क्या आपको हैप्पीनेस प्रोवाइड करेगा आपके सोल को। ठीक है, तो हमेशा की तरह मेरे पास है तीन ऑप्शंस। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3। इन तीनों में से जो आपको अपनी तरफ आकर्षित कर रही है उसे आप सिलेक्ट कर लीजिए। टाइम स्टैम्प्स है डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में भी, वहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा और मिलते हैं आपकी रीडिंग में। हेलो, ऑप्शन नंबर 1 ये रहे आपके टैरो कार्ड्स, ओरेकल कार्ड्स भी है, वो मैं एक्सप्लेन करूँगी टैरो के बाद। ओके, ऑप्शन नंबर 1, आपका सोल क्या डिज़ायर करता है। आपके लिए जो फीलिंग मुझे आ रही है ये कार्ड्स देख के, वो ये है कि आपका जो सोल है, आपका सोल बहुत हद तक फ्री होना चाहता है, किसी चीज़ से फ्री होना चाहता है, लिबरेट होना चाहता है। आपका सोल जो है, आपका सोल चाहता है कि आप लाइफ में एक पाथ ले। बेसिकली आपके सोल को हैप्पी फील कराएगा। ओके, एक पाथ ले जो आपका हार्ट चाहता है। ठीक है, बेसिकली आप अपने 3D रियलिटी में जो चीज़ करना पसंद करते हो, आपका सोल चाहता है कि आप उस चीज़ को करो। क्योंकि यहाँ पे जो मैं देख रही हूँ ऑप्शन नंबर 1, आपके यहाँ डेविल एनर्जी है। डेविल एनर्जी है यानी कि अपने ही कारण मतलब थोड़े प्रॉब्लम्स क्रिएट करके रखे हैं, ओवरडू करते हैं, या फिर कोई चीज़ आप ढंग से कर नहीं पाते हो, या फिर आप हेल्दी हैबिट्स नहीं अपना पा रहे हो, अपने लाइफ में हेल्दी चॉइसेस नहीं ले पा रहे हो, किसी चीज़ से जकड़े हुए हो। डेविल एनर्जी है, इससे फ्री होना चाहता है। सन कार्ड, फ्री, सक्सेसफुल, किसी चीज़ में काम करना चाहता है, अपने एम्बिशन में काम करना चाहता है। आपका सोल चाहता है, इससे बहुत खुशी मिलेगी। आपका सोल बेसिकली आज़ाद होना चाहता है, ये स्पीक भी करना चाहता है। स्पीक, अगर आपके लाइफ में ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे हैं कि आपने राइट टाइम पे राइटली आपने आंसर नहीं दे पाई, या फिर कुछ लोगों ने अगर आपको दबाया है और आपने वैसा फाइट बैक नहीं किया, आपने कहने को आपको बहुत कुछ था पर आपने कहा नहीं, वैसे मौके पे आपका सोल चाहता है कि आप लड़ो, आप बोलो, अपने राइट के लिए आप बोलो। ओके, वो वाला चीज़ आपका सोल चाहता है। आपका सोल ये भी चाहता है कि कोई चेंज आए। आपका सोल लिटरली वेट करता है, आपका सोल लिटरली दुआ मांगता है कि कोई मिरेकल हो यूनिवर्स से, ऊपर से कोई मिरेकल हो, डिवाइन का कोई हेल्प मिले, यूनिवर्स का कोई हेल्प मिले। ऐसे चीज़ के लिए पेशेंटली वेट कर रहा है आपका सोल। आपको सोल को लगता है कि आप डिज़र्व बहुत कुछ करते हो। ठीक है, आपके सोल को लगता है कि आप डिज़र्व बहुत कुछ करते हो, पर उसके लिए काफ़ी कुछ आपको करना पड़ेगा। डिज़र्व करते हो, वो हैप्पीनेस देखना चाहता है आपका सोल इस 3D रियलिटी में, कुछ लिटरल चीज़ों को होते हुए। पेंटिकल्स कार्ड आया है, ये चीज़ प्रैक्टिकल चीज़ों के बारे में होती है। तो आपका सोल आपको देखना चाहता है वो सब करते हुए, वो सब जीते हुए, वो सब पाए, कैसे आप वो सब पा रहे हो, कैसे आप हैप्पी हो, कैसे आपने एबंडेंस ग्रो किया, कैसे आपने अपने लाइफ में सक्सेस पाया। वो सब चीज़ें आपका सोल देखना चाहता है आपके साथ हो, पर आपका सोल वेट कर रहा है कि कुछ चमत्कार हो जाए, कुछ चमत्कार हो जाए, वक्त बदले, किस्मत बदले। इस तरीके से ऊपर के लेवल से हम इंसानी मतलब ऑब्वियसली यहाँ पे एक चीज़ तो है कि आपको कुछ चीज़ें बदलनी चाहिए, जो आपका सोल चाहता है कि आप बदलो, लेकिन आपका सोल ये भी चाहता है कि ये कोई ऊपर से कोई हेल्प आए, कोई चमत्कार जैसा कोई हेल्प आए और जो चीज़ आपकी ज़िंदगी को बदले, हैप्पी बनाए। ठीक है, आप किसी पैशन पे काम करो, हैप्पी फील करो, आज़ाद फील करो। अभी पैशन पे बात करो, जो मैं काम करो मैंने बोला, वो कुछ ऐसा हो सकता। क्रिएटिव एनर्जी का कार्ड बहुत है, वो मैं एक्सप्लेन करूँगी। क्रिएटिव एनर्जी जब होता है वहाँ इंसान एक्सप्रेस करता है। लेट्स से आप, जो लोग एग्जांपल दे रही हो, जो लोग गाने लिखते हैं, वो लोग क्या होता है, स्पेशली हॉलीवुड के आर्टिस्ट या फिर जो अमेरिकन आर्टिस्ट है, उनके सॉन्ग्स देखिएगा, वो लोग को इंस्पिरेशन मिलती है अपने ब्रेकअप से, अपने लाइफ में हुए जितने भी घटे हैं उनको वो लोग इंस्पिरेशन लेके वही चीज़ गाने पे लिखते हैं, वही चीज़ एक्सप्रेस करते हैं अपने म्यूज़िक पे। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ मतलब जो बड़े आर्टिस्ट है, रैपर्स एंड ऑल, वो लोग एक्सप्रेस करते हैं। तो वो क्या होता है, आर्ट के थ्रू आप अपने लाइफ में आप आज़ादी के साथ आप बोल रहे हो, जो आप बोल ना पाए, जो आप बोलना चाहते हो, एक आर्ट के थ्रू आप उस चीज़ को निकाल रहे हो। कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी भी बहुत हद तक वैसी है। आर्ट ना सही, लेकिन आपका सोल चाहता है कि आप
बोले, कुछ आज़ाद फील करे। ओके, जो जैसे जीना चाहे वैसे जिए, जो आपको सही लगे आप वो करें, वो टाइप का एनर्जी है। ओके, ऑरेकल कार्ड्स देखते हैं। ऑरेकल कार्ड्स भी बेसिकली थोड़े सेम मैसेजेस ही आए हैं जो टैरोट में मैंने कहा। काउंसिल ऑफ लाइट, डांस विद लाइफ, फ्रूइशन, फेथ, क्रिएशन, जनरेशन। ओके, यहाँ पे आपका सोल जो चाहता है, काउंसिल ऑफ लाइट का ये हेल्पर का कार्ड है, तो डेफिनेटली जैसा मैंने कहा कि आपका सोल हेल्प चाहता है स्पिरिचुअल वर्ल्ड से। ठीक है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड से हेल्प चाहता है, स्पिरिट से हेल्प चाहता है आपका सोल। डांस विथ लाइफ कार्ड आया है, तो डांस विथ लाइफ, डू समथिंग टू चेंज योर एनर्जी। ये कार्ड कुछ ऐसा है कि आपको आपके डेली रूटीन से कुछ ऐसा करना चाहिए जो लिटरली आपको अच्छा फील हो। कोई ऐसी नई चीज़ करनी चाहिए, कुछ ऐसा नया चीज़ सीखना चाहिए आपको जिससे आपका सोल को अच्छा फील हो, क्योंकि आपका सोल स्टक फील करता है। फ्रूइशन, इस कार्ड का जैसे कि मैंने उस वक्त कहा कि आपको सोल को लगता है कि आप डिज़र्व बहुत कुछ करते हो, आप बहुत अभी आपके पास जो कुछ भी है उससे कई गुना ज़्यादा आप डिज़र्व करते हो, बहुत सारे फ्रूट्स हार्ड वर्क के। तो वो आपका सोल देखना चाहता है वो आपको पाते हुए, आपको इंजॉय करते हुए। फेथ, आपके सोल का फेथ लेवल बहुत हाई है और ये आपको डेफिनेटली बहुत आगे ले जाएगी। ऑप्शन नंबर 1, आपके लाइफ में जो अच्छे चेंजेस आएंगे इन फ्यूचर, आप जो भी पाओगे कहीं ना कहीं इस कारण भी होगा क्योंकि आपका सोल का भरोसा है, फेथ लेवल हाई है, फेथ रखता है वो बहुत ही ज़्यादा भगवान पे, यूनिवर्स पे, एनर्जीज पे, स्पिरिट पे। ठीक है, फेथ उसका बहुत हाई है और बहुत अच्छी बात है। ये दोनों कार्ड्स जो मैंने पुल किए ये देखने के लिए कि आपको करना क्या चाहिए। एडवाइस क्या है, ड्रीम टाइम क्रिएशन, बहुत ज़्यादा सैक्रल चक्रा की एनर्जी है आपके रीडिंग में, तो ड्रीम टाइम क्रिएशन ऊपर से जनरेशन, यहाँ से जो मुझे मैसेज मिल रहा है आपको थोड़ा सोचना चाहिए। ठीक है, लाइफ में आपको ये सोचना चाहिए कि आप चीज़ों को अलग तरीके से कैसे कर सकते हो, आप क्रिएटिव कैसे बन सकते हो। आप क्रिएट करो, कुछ आर्ट क्रिएट करो, पेंटिंग करो, डांस करो, जिससे आपका सेक्रल चक्र, आपका बॉडी, माइंड और स्पिरिट एक्टिव रहे, तीनों एक साथ एक ही टाइम पे अच्छा फील होगा तब। ठीक है, ऐसा नहीं कि बातें कर रहे हो, किसी से बैठ के फ़ोन चला रहे हो, नो, कुछ क्रिएटिव आपको करना चाहिए। अगर आप ऑलरेडी कर रहे हो बहुत ही अच्छी बात है, आप उसको कंटिन्यू रखो। ठीक है, ये आपको बहुत अच्छा लिबरेट फील कराएगी। और यहाँ पे एंसेस्टर्स एनर्जी है, जनरेशन एनर्जी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको सोचना चाहिए आपके एंसेस्टर्स, आपके जनरेशन में क्या चीज़ें हैं, वो क्या पैटर्न है जो रिपीट होती है, क्या पैटर्न है जो आपको फील हो कि हाँ मुझे ये बदलना चाहिए क्योंकि मैं ये नहीं चाहता या चाहती। अब ये कोई ऐसी बात नहीं है कि आपके एंसेस्टर्स कर रहे थे तो वो रॉन्ग थे इसलिए मुझे बदलना है, ऐसा नहीं है। हर किसी की पसंद अलग हो सकती है, आपकी पसंद है अलग तरीके से जीना, तो आपकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप कैसे बदलोगे। आप अगर अपने घर के बुज़ुर्गों को देखते हो वो क्या कर रहे हैं, कैसे जीते हैं, अगर आप चाहते हो कि नहीं ये मेरे एंसेस्टर से ये चला आ रहा है फैमिली में, मुझे इस तरीके से नहीं जीना, या फिर मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है, मैं ऐसे जीना चाहता हूँ, उस चीज़ को आप कैसे लाओगे। ठीक है, उस चीज़ पे ध्यान दो। एंसेस्टर्स के अगर पैटर्न्स है और अगर आपको बदलना है वो चीज़, आपके ड्रीम्स कहीं ज़्यादा है जो बेसिकली आपके फैमिली में किसी ने नहीं की, कुछ ऐसी चीज़ें अगर है तो आपको उपाय निकालना चाहिए कि मैं वो चीज़ कैसे करूँ। सेक्रल चक्रा, मैंने फिर बोला सेक्रल चक्रा, क्रिएट बहुत कुछ कर सकते हो आप, लेकिन एनर्जी गलत जगह कहीं कहीं जा रही है। ठीक है, जिसको कि डेविल कार्ड आया था। ये ड्रीम टाइम क्रिएशन, पेंटिंग वाइब्स बहुत मिल रही, पेंटिंग, डांसिंग, सिंगिंग, ओके, योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइजिंग, कुछ भी, मतलब कई सारी चीज़ें हैं ना, तो आप चीज़ें ट्राई करो कौन सा अच्छा फील होता है अगर आप फिगर आउट नहीं कर पा रहे हो। ओके, ऑप्शन नंबर 1, तो ये चीज़ें हैं जो आपका सोल चाहता है। ओके, सो अगर ये चीज़ें रेजोनेट करती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं इसी तरह के पिका कार्ड्स आप लोगों के लिए लाती रहूँगी जिससे आपकी हेल्प हो। ओके गाइस, टेक केयर, बाय बाय। हेलो, ऑप्शन नंबर 2, ये रहे आपके टैरो कार्ड्स, ऑरेकल कार्ड्स भी है जो कि मैं टैरो के बाद एक्सप्लेन करूँगी। ऑप्शन नंबर 2 आपके लिए जो मैं देख रही हूँ, आपका सोल क्या चाहता है। आपका सोल
फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि जनरल मैसेज है, काफ़ी चीज़ें रेजोनेट करेंगी तो काफ़ी नहीं करेंगी। आपका सोल चाहता है हैप्पी होना। ऑप्शन नंबर 1 के लिए भी आया था, ऑप्शन 2 आपके लिए भी आया, हैप्पी होना चाहता है, हैप्पी फ्री। ओके, आपका सोल ये भी चाहता है कि आप चैन से रहो, बहुत ही ज़्यादा चैन से रहो, एक खूबसूरत सा घर। मुझे लग रहा है आपका सोल भी लिटरली डिज़ायर करता है कि ऐसे सराउंडिंग में रहे जो अच्छा लगे, ठीक है, आपको अच्छा लगे, आपको सोल को अच्छा लगे, जहाँ पीस हो, 8 ऑफ कप्स, पीस हो। ओके, कोई ऐसा सराउंडिंग जहाँ काफ़ी पीस हो, आपके सोल को वो चीज़ बहुत डिज़ायर करती है आपकी सोल। एक घर जहाँ लिटरली आप सिर्फ जो आपके बहुत करीब है, जो भरोसे के लोग हैं उनके साथ आप रहो। या तो बहुत सारे लोगों का ऐसा भी मुझे फील हो रहा है कि इफ़ अकेले रहने का ड्रीम है आपका, कुछ लोग चाहते हैं वो चीज़ लाइफ में, अकेले कुछ वक्त रहने का, तो अकेले से एक खूबसूरत सा घर ओन करके रहना, वैसी चीज़ें बहुत ज़्यादा मुझे दिख रही है। आपका सोल एक बहुत ही वाइज सोल है और आपके सोल को लर्न करना बहुत पसंद है, ऑप्शन नंबर 2। इसे सीखना बहुत पसंद है। इसके जितने भी एक्सपीरियंसेस आप लेते हो अपने लाइफ में, जितने भी एक्सपीरियंसेस आपके साथ होती है, आपका सोल हर वक्त कुछ ना कुछ नया सीखता है। तो आपका सोल बहुत वाइस है, बहुत स्मार्ट है। आप में से बहुत लोगों के लिए मुझे ये मैसेज में मिल रहा है कि शायद आप लोग फिल्म स्टार, एक्टर्स बनना चाहते थे, और अगर वो नहीं तो आप में से बहुत लोग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, सोशल मीडिया में कुछ ऐसा करना जिसमें फेम मिले, ठीक है, एक ऑडियंस हो, काफ़ी लोग आपको देखें, काफ़ी लोग आपको जाने और कम्युनिकेट करो जिससे कि आप, ठीक है, सोशल मीडिया वाइब्स। ओके, तो वो वाला चीज़ भी मुझे मिल रहा है, एक्टर वाला वाइब भी मुझे मिल रहा है, सेलिब्रिटी वाला, ठीक है। यहाँ पे जो मुझे मिल रहा है कि आपका सोल के अंदर, आपके सोल में ही लीडरशिप क्वालिटी बहुत ज़्यादा है और वो आपको बहुत आगे ले जाएगी। आपका लीडरशिप क्वालिटी बहुत हाई है, आपका सोल ही लीडरशिप वाला है। आपके लाइफ में ऐसा एक चीज़ जो मुझे दिख रहा है कि आपके लाइफ में ऐसे लोग आपको बहुत मिले हैं जो अच्छे नहीं हैं, जो धोखेबाज है, जो पीठ पीछे आपके लिए अच्छा नहीं सोचते, आपकी बुराइयां करते हैं, वो फेस पे नहीं दिखाते, लेकिन आपके सक्सेस से उनको काफ़ी जलन होती होगी, उनको काफ़ी प्रॉब्लम होती होगी आपका भला देख के। ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि आप बहुत यूनिक हो। ओके, बहुत यूनिक हो, बहुत पावरफुल हो, लर्नर हो, लीडर हो, ठीक है। आपकी एबिलिटी देख के काफ़ी लोग पसंद नहीं करते, आपको सोल को वो चीज़ बहुत अच्छी तरह से पता है। बट बेसिकली आपका सोल जो चाहता है वो ये है कि आपका लाइफ में आप वो पीस हासिल कर पाओ, ऐसे लोगों से दूर जाके आप अकेले में चैन से रहो, कि नो ड्रामा, नो बुरे लोग, नो बैड एनर्जी, चैन से एक बहुत अच्छे घर में आज़ादी के साथ रहते हो। वो वाला वाइब मुझे बहुत आ रहा है। एक अच्छा घर, एक अच्छा घर, ये अच्छा घर सिर्फ लेविश और बड़ा और सुंदर वो ही नहीं, बल्कि एक ऐसा घर जहाँ पे चैन हो, जहाँ पे सुकून हो, जहाँ पे प्यार हो। ओके, साथ में सक्सेस भी चाहता है आपका सोल। आपके सोल को नई चीज़ें सीखना और उसे एक्सप्रेस करना बहुत पसंद है। जैसे कि एक एक्टर एक किरदार को पढ़ता है, उसे पे स्टडी करता है 1-2 महीने तक, उसके बाद उसको पोर्ट्रे करता है, उसको एक्ट करके दिखाता है काफ़ी लोगों के बीच। तो आपकी एनर्जी, आपके सोल का काफ़ी कुछ हद तक वैसा एनर्जी है, क्योंकि आपका सोल बहुत वाइस है, बहुत स्मार्ट है, लीडरशिप भी है इसमें। ये काफ़ी सारे लोगों को चाहे तो अपने और अट्रैक्ट कर सकता है, अपने में अटेंशन ले सकता है, अटेंशन पा सकता है, अटेंशन ग्रैब कर सकता है लोगों का। तो इसलिए वो चीज़ बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ओरेकल कार्ड्स के मैसेजेस देखते हैं ज़रा, जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो ऑप्शन नंबर 2, आपके जो मैसेजेस है ओरेकल कार्ड्स ये चारों, क्या चाहता है स्पिरिट, यहाँ पे लिखा है कि आपका सोल ना, इसे जैसा कि मैंने कहा सीखना बहुत पसंद है, इसे अपने आप को जानना, आपका सोल में काबिलियत बहुत है। आपका सोल इनकारनेट हुआ इसी चीज़ के लिए कि लाइफ के चीज़ों को सीखना चाहता है और सीखना चाहता है। अगर आपका सोल पहले भी बहुत सारे री इनकारनेशन से गुजरा है, फिर भी आपका सोल अलग अलग किरदारों को जीना, अलग अलग चीज़ों को सीखना इसे बहुत पसंद है। अलग अलग एक्सपीरियंस को पाना बहुत पसंद है, ऑब्ज़र्व करना, बहुत ही स्मार्ट सोल है बेसिकली।
यू आर ऑलरेडी डूइंग इट। ये एक ऐसा मैसेज मुझे मिल रहा है आपके सोल की तरफ से कि आपका सोल जो भी आप अपने लाइफ में एक्सपीरियंस कर रहे हो, आपका सोल ऑलरेडी उस चीज़ को कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर चुका है कि ये करना है मुझे, ये एक्सपीरियंसेस झेलने हैं मुझे। आपका सोल एक्चुअली आप उसको ओवरकम भी कर सकता है। तो नो मैटर आपके लाइफ में आपके यदि कोई रफ पैच आए, ओके, आपका अगर कोई रफ पैच आए लाइफ में, तो आपका सोल उसको पार कर सकता है। एक्चुअली उसको पार करने की क्षमता है आपके सोल का। एक चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, आपका सोल नहीं चाहता कि आप हर तरह के लोगों से कनेक्ट करो, ठीक है। हर तरह के लोग आपसे अगर दोस्ती करने आए, कोई भी आपकी हेल्प मांगे, आपसे हैंग आउट करना चाहता है, या फिर आपके पास जो भी लोग आते हैं, आपका सोल चाहता है आप उसको लेके थोड़ा केयरफुल हो, ओके, बाउंड्रीज़ को बेहतर बनाए। और स्पेशली अगर आप ऐसे इंसान हो जो अपने हक के लिए आवाज़ नहीं उठाता, या फिर आप बहुत सॉफ्ट हो, आप अच्छी तरह से आप सबके साथ अच्छी तरह बिहेव करते हो, बहुत प्यार से बिहेव करते हो, आपका सोल चाहता है कि आप अपने स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज़ बनाओ, जहाँ पे आप लोगों को एक लिमिट तक रखते हो और अपने इतने भी पर्सनल लाइफ में इतने भी करीब नहीं आने देते कि उनके वजह से आपके लाइफ में कोई इफ़ेक्ट हो। आप इतना लोगों को मतलब मत चढ़ाओ सर पे, ओके। दोस्ती रखो, जो रखना है आपको रखो, लेकिन आप अपना एक बाउंड्री रखो। पर्सनल बाउंड्री जो होती है, पर्सनल बाउंड्री अपने वेलबींग के लिए होती है, अपनी भलाई के लिए होती है। वो बाउंड्री को मेंटेन करो और अपने लाइफ के जो ज़रूरी चीज़ें हैं उसे आप करो। कोई ये आपको बताने ना पाए कि ये गलत है, ये सही है, तुम्हें ये करना है, ये नहीं करना है, या फिर आप पे कोई उंगली उठाए, या फिर आपके काबिलियत पे कोई कहे कि तुम इस लायक नहीं हो, या फिर तुम में इतनी बात नहीं है, ये वो कहने ना पाए, ओके। बाउंड्री मेंटेन करिए। और आपको ये 2 कार्ड्स जो मैंने निकाले, माउंटेन स्ट्रेंथ और सेफ शिफ्टिंग, ये दोनों कार्ड्स है एडवाइस, ठीक है। तो आपका सोल क्या चाहता है कि आप अपने लाइफ के बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स है, या फिर बहुत सारे जो अलग अलग सिचुएशन होते हैं हमारे लाइफ के, आपका सोल आपको यही कहना चाहेगा कि आप स्ट्रॉन्ग बहुत हो और हर एक प्रॉब्लम से अलग तरीके से डील करिए। शेप शिफ्टिंग एक ऐसा कार्ड है जहाँ एक इंसान या फिर जो भी है, ये एंटिटी, जो भी एनर्जी, हमारी एनर्जी, लेट्स से ये जो एनर्जी है ये शेप शिफ्ट करती है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। किसी सिचुएशन में तुम्हें सख्त बनने की ज़रूरत है तो सख्त बन जाना, किसी सिचुएशन में आपको लव बांटने की ज़रूरत है तो लविंग हो जाना, किसी सिचुएशन में आपको आवाज़ उठाने की ज़रूरत है तो वहाँ पे आवाज़ उठाना। और कुछ सिचुएशन में नो मैटर आसपास जितना भी वो हल्ला हो रहा हो, लोग कुछ भी बोल रहे हो, सोचना समझना, किसी सिचुएशन में हमें आवाज़ उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती और चुप रहना ही बेहतर होता है। तो उस सिचुएशन में चुप रहना। शेप शिफ्टिंग, अपने आप को माहौल के साथ ढाल के काम करना। आपके लिए ना एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट आई है, रियलाइजेशन और सेल्फ रिफ्लेक्शन का कार्ड। और मैंने जो कहा एक एक्टर वाली एनर्जी, ठीक है। आप में से बहुत लोग का एक्टर ड्रीम नहीं भी हो सकता, आपका ड्रीम ही नहीं है एक्टर बनना, बट जो एनर्जी मुझे मिल रही है ना, वो ये है कि आपका जो स्पिरिट है वो इतना स्मार्ट है कि लाइफ के अलग सिचुएशन में इसे बहुत अच्छी तरीके से आता है कैसे हर सिचुएशन को पार किया जाए, कैसे हर सिचुएशन से निकला जाए, कैसे हर सिचुएशन को फेस किया जाए अलग अलग अप्रोच के साथ। अगर एक इंसान का एटीट्यूड बहुत रिजिड होता है, कि एक इंसान का एटीट्यूड ऐसा है कि मैं ये इस तरह से जीता हूँ, मैं ऐसे ही रहूँगा, मैं ऐसे ही बात करता हूँ। अगर किसी का एटीट्यूड एकदम रिजिड होता है तब भी प्रॉब्लम होती है उसके लाइफ में, ठीक है, प्रॉब्लम्स भी झेलनी पड़ती है। लेकिन अगर आप स्मार्ट हो, कब किससे कैसे बात करना है, किस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, कब अलग पर्सनैलिटी दिखानी है, अपनी पर्सनैलिटी को कैसे बदलना है, कब और कहाँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल ना, कि अगर हम इंडिया में किसी ट्रेडिशनल फंक्शन में जा रहे हैं, किसी पूजा में जा रहे हैं तो हम ट्रेडिशनल क्लोथ्स पहनते हैं। हालांकि किसी पार्टी में जा रहे हैं, किसी फैंसी रेस्टोरेंट में, किसी बार में, तो हमारा आउटफिट अलग होता है। उसी प्रकार हर लाइफ के अलग सिचुएशन को अलग तरीके से हैंडल करना चाहिए, ठीक है। अपना रूप, बात करने का तरीका, हर चीज़ें बदल के, ओके। वही चीज़ है आपकी एनर्जी में। और स्ट्रेंथ बहुत है आपका सोल यही कहना चाहिए, आपके अंदर स्ट्रेंथ बहुत है। अगर हालांकि आपको ये लगे कि नहीं भी है तो भी आपका सोल आपको रिमाइंड करना चाहता है एज अ रिमाइंडर इस वीडियो के थ्रू कि स्ट्रेंथ लेवल बहुत हाई है, बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत स्ट्रॉन्ग हो। आपका सोल ही बहुत स्ट्रॉन्ग है और बहुत कुछ कर सकते हो, ओके। सो
ऑप्शन नंबर 2 यही था आपकी रीडिंग में, और काफ़ी इंटरेस्टिंग था, काफ़ी अच्छा था। अगर चीज़ें रेजोनेट करती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं इसी तरह के मेगा कार्ड्स आप लोगों के लिए लाती रहूँगी जिससे कि आपकी हेल्प हो। ओके गाइस, टेक केयर, बाय बाय। हेलो, ऑप्शन नंबर 3 ये रहे आपके टेरो कार्ड्स। ये है ओरेकल कार्ड्स जो कि मैं टेरोट की एक्सप्लेनेशन के बाद समझाऊंगी। ऑप्शन नंबर 1 आपके लिए भी आया है सन कार्ड। आज तीनों ही ऑप्शन के लिए सन कार्ड आया। सन कार्ड आने का मतलब ये है कि आपका सोल हैप्पीनेस चाहता है, फुलफिलमेंट चाहता है, इमोशनल हैप्पीनेस बेसिकली। ऑप्शन नंबर 3 आपके लिए थोड़ा डीप मैसेज है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहूँगी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका जो सोल है वो अपने पास्ट के लाइफ से, पास्ट के एक्सपीरियंस से, या फिर आपकी इसी लाइफ के एक्सपीरियंसेस से काफ़ी कुछ पेन होल्ड करके बैठा है। काफ़ी कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस आपके सोल ने देखे हैं जो इतने अच्छे नहीं थे, जो इतने प्लीजेंट नहीं थे। बहुत ट्रिगर्स है, बहुत सारे ट्रिगर्स, आपको भी बहुत सारे ट्रिगर्स में भी फील होते होंगे। ओके, क्योंकि आपके रीडिंग के वक्त मुझे बहुत सारे ट्रिगर फील हुए मेरे लाइफ से रिलेटेड। ओके, वेल कार्ड्स भी थोड़ा बहुत वही बात बोल रहे हैं मुझे बार बार। ओके, काफ़ी पेन है, आपका सोल ने काफ़ी पेन देखा है अपने पास्ट के ढेर सारे जितने भी लाइफ्स इनकारनेशन हुए हैं उन सब में। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे जो मुझे मैसेज मिल रहा है, ऑप्शन नंबर 3 आपका सोल जो चाहता है वो, पहली चीज़ तो ये आपके सोल का कोई डिवाइन काउंटर पार्ट है, सोलमेट, ट्विन फ्लेम, इस तरीके की चीज़ें। तो वैसा कोई डिवाइन काउंटर पार्ट है आपके लाइफ में जिसके साथ रहने का, जिसके साथ यूनियन में आने का, साथ रहने का, वक्त बिताने का, अपनी ज़िंदगी बिताने का आपके सोल को बहुत इच्छा है। आपका सोल वही चाहता है दिल से, ट्रू लव। ओके, सोल लेवल का ट्रू लव कनेक्शन, एक सच्चा कनेक्शन स्पिरिचुअल लेवल में। ऑप्शन नंबर 3 आपके लिए जो दूसरी डीप मैसेज मुझे मिली वो ये है कि आपके कभी किसी पास्ट लाइफ में ऐसा हुआ होगा कि आपके पास जो भी थे, आपके जितने भी ज़मीन जायदाद, जो भी पैसे थे, वो सब जैसे कि ख़त्म हो गए हो। ओके, पॉवर्टी देखनी पड़ी शायद, या फिर जो इतने मेहनत से जो भी कुछ खड़ा किया था कभी, वो चीज़ शायद कभी ख़त्म हो गई हो, एंड हो गया हो, जिसके कारण से आपके लाइफ में काफ़ी आपने काफ़ी चीज़ें गंवाई। ओके, पास्ट की किसी लाइफ में कमी हो गई। ओके, तो वो चीज़ आपका सोल नहीं चाहता दोबारा एक्सपीरियंस करना। आप नहीं चाहता कि आप उस चीज़ को एक्सपीरियंस करें, क्योंकि आपको जैसा फील होता है अच्छा बुरा, आपका सोल भी वही फील करता है। आप पेन में रहते हो, आपको सोल को भी अच्छा नहीं लगता, इसीलिए आपका सोल नहीं चाहता वो चीज़ दोबारा हो। एस ऑफ पेंटिकल्स ऑफ डॉटर ऑफ वांस, आपका सोल जो बेसिकली चाहता है कि एक नई शुरुआत हो अपने लाइफ में, एक बहुत खूबसूरत से नई शुरुआत हो। एस ऑफ पेंटिकल्स से ये शुरुआत है किसी नए मैनिफेस्टेशन की, एम्बिशन की, किसी ड्रीम की। यहाँ पे पेज ऑफ वांड से जो मुझे मैसेज मिल रहा है कुछ लर्नर की, मोटिवेशन से भरी किसी लर्नर की। तो अगर आपने कुछ सोचा है कि आपको कुछ सीखना है अपने लाइफ में, कुछ अगर आपने कोई कोर्स सीखने का सोचा है, अपने लाइफ में कुछ सीखना है, आपको कोई भी चीज़ हो सकती है, कुछ पढ़ना, दोबारा कुछ सीखना, ऐसी चीज़ें हैं, तो आपका सोल बिल्कुल चाहता है कि आप वो करो, उससे बहुत अच्छा फील होगा। साथ ही साथ आपके लिए करियर के भी दरवाजे खुल सकते हैं अगर आप एक नई चीज़ सीखो तो, जो आपके दिमाग में है शायद। ठीक है, यहाँ पे जो मुझे एक मैसेज मिल रहा है, आपका सोल 4 ऑफ वांड्स कार्ड से मुझे यही फीलिंग आ रही है, साथ ही साथ व्हील ऑफ फॉर्चून से, कि आपका सोल जो है वो एक स्टेबल लाइफ चाहता है। क्योंकि मैंने कहा कि यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स से, यानी कि इतने सारे जो भी उन्होंने कमाया, जो भी उन्होंने मेहनत की, वो क्योंकि वो ख़त्म हो गई थी, तो अभी आपका सोल चाहता है कि कुछ ऐसा उसे मिले जो लाइफ लॉन्ग तक रहे, जो उसे लाइफ लॉन्ग तक मिले, लाइफ के एंड तक वो चीज़ रहे। ओके, कुछ सॉलिड, कुछ स्टेबल, जैसे कि कोई ऐसा बिजनेस जो टिकाऊ हो, जिसमें जो आपको अंत तक, आपके जीवन के अंत तक वो रहे, साथ दे, कुछ सॉलिड मांगता है आपका स्पिरिट। ओके, इसीलिए मुझे ऐसा भी फीलिंग आ रहा है कि आपको शायद ये भी हो सकता है कि बहुत सारे चीज़ों पे आप ट्रस्ट कम करते हो शुरू में, या फिर आपका ट्रस्ट इशू भी हो सकता है, क्योंकि आपको मतलब एक चीज़ जो मुझे मिल रही है ना कि
पहले क्योंकि वो चीज़ छिन गई थी कहीं ना कहीं, आपके पास्ट लाइफ में वो चीज़ छिन गई थी, तो आपका एक डिज़ायर ये है कि कुछ टिकाऊ चीज़ मिले, कुछ ऐसा चीज़ मिले जो टिका रहे हर वक्त, लाइफ के अंत तक टिका रहे। ओके, कुछ लाइफ लॉन्ग वाली चीज़, यह कुछ भी हो सकता है। कोई ऐसा परिवार, आपका जो भी परिवार है वो आपके साथ रहे बहुत हमेशा से, मतलब लाइफ के बहुत लंबे समय तक आपके साथ रहे, आपका लव आपके साथ रहे, आपका जो भी बिजनेस करियर है वो उसे आप अच्छी तरह चला सके, ठीक है, बहुत अंत तक आपके साथ रहे, कुछ ऐसा मांगता है आपका सोल। ओरेकल कार्ड्स देखता है, ठीक है। ये ओरेकल कार्ड्स जो मैं स्प्रेड कर रही हूँ, ये 4 ओरेकल कार्ड्स जो ऊपर के हैं, ये भी सेम मैसेज ही बताएंगे कि आपका सोल चाहता क्या है। और ये 2 कार्ड जो है ये एडवाइसेस है, ठीक है, कि आपका सोल क्या चाहता है, कि आप क्या एक्शन लो। ऑप्शन नंबर 3 आपके लिए जो आया है कि आपका सोल क्या चाहता है, बेसिकली द अनएक्सपेक्टेड और बाउंड्रीज से जो मुझे मैसेज मिल रही है कि आपका सोल आपको चाहता है कि स्ट्रॉन्ग बनो और स्ट्रॉन्ग बनो। आप ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग हो, क्योंकि आपके लिए जो कार्ड आया है वो है वॉरियर वुमेन का। तो वॉरियर, आप नो मैटर वुमेन, मेल फीमेल कोई भी आप देख रहे हो, ये एनर्जी की बात है। तो वॉरियर क्या होता है? योद्धा होता है, इसके हाथ में तलवार है, ये बहुत ब्रेव है, इसने बहुत परेशानियाँ देखा है, झेला है, लेकिन हमेशा विजय हुआ है। ये जीत इसे मिलता है, ये हार को फेस नहीं करता, ठीक है। जितने भी प्रॉब्लम्स आए ये हार नहीं मानता, ये लड़ता है और जीतता भी है। वॉरियर है ये, ठीक है। वही एनर्जी आपकी है, वॉरियर हो आप, बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत लड़ सकते हो, तो कभी अपने को कमज़ोर नहीं समझना। ये अनएक्सपेक्टेड कार्ड और बाउंड्रीज से ना एक मैसेज, जो डीप मैसेज सोल आपको, आपका सोल आपको देना चाहता है कि लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आ सकते हैं, लेकिन ये कह रहा है कि खुद को स्ट्रॉन्ग बनाओ, खुद को और स्ट्रॉन्ग बनाओ। कैसे बना सकते हो? अपनी हिम्मत में कैसे काम कर सकते हो? अपने को स्ट्रॉन्ग बनाओ, अपने को स्ट्रॉन्ग बनाओ, वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है। भरोसा करो, ट्रस्ट करो खुद पे, ओके। हेल्दी हैबिट्स अपनाओ जिससे कि आप स्ट्रॉन्ग बन सको मेंटली, फिजिकली। गेट ग्राउंडेड कार्ड को देख के भी मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि स्पिरिट वर्ल्ड, मेडिटेशन, बॉडी का ख्याल रखना, माइंड का ख्याल रखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। गेट ग्राउंडेड ये भी है कि अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, बाउंड्रीज कार्ड। और इससे मुझे ऐसा भी लगता है कि आप हाईली सेंसिटिव भी हो सकते हैं काफ़ी सारी एनर्जीज़ के कारण, या फिर जैसे भी लोग आपको मिलते हैं अपने लाइफ में, लेट्स से किसी ने कुछ भी कह दिया तो उससे आप इफ़ेक्ट भी करते हो बहुत ज़्यादा, दूसरों की एनर्जी आपको इफ़ेक्ट करती है। उस चीज़ से खुद को बचाना, ठीक है। हर तरह के लोगों के साथ में खुलना मिलना ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन अपने को प्रोटेक्ट करना सीखना, कि कभी जब लाइफ का रफ पैच आता है, लाइफ में कोई तनाव भरा टाइम आता है, तब खुद को कैसे संभालोगे, तब खुद को कैसे ठीक करोगे, वो चीज़ सीखना, ठीक है। आपका सोल चाहता है कि वो चीज़ आप सीखो, वो चीज़ अच्छी तरह से करो, ओके। आप ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन उस स्ट्रॉन्गपन को और बढ़ाना और मेंटेन करना ज़रूरी है। अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आ सकती है लाइफ में, ये अच्छी भी होंगी तो कुछ अनएक्सपेक्टेड जो इतनी अच्छी नहीं लगे, ठीक है, एडजस्ट करना पड़े, उससे लड़ना पड़े, ऐसा भी हो सकता है। बाउंड्रीज मेंटेन करो। और ग्राउंडेड से एक मैसेज और भी जो मुझे मिल रहा है वो ये है कि अपने काबिलियत को पहचानो, ठीक है। अपने स्ट्रेंथ, अपने वीकनेस, अपने काबिलियत को पहचानो, क्या कर सकते हो, कितनी क्षमता है, कितने स्ट्रांग हो, उस चीज़ को पहचानो। ग्राउंडेड का मतलब वो भी होता है, ठीक है। अपने आप को सही तरीके से देखना, अपने आप को हद से ज़्यादा भी नहीं समझना, या फिर एकदम हद से कम अंडर एस्टिमेट भी नहीं करना कि मैं तो कुछ नहीं कर सकता या कर सकती, अपने को बिलो भी नहीं समझना, ठीक है। वो एकदम सही तरीके से जो देखना पड़ता है खुद को समझना जो होता है वही होता है ग्राउंडेड, ठीक है। खुद को समझना। और मुझे जो फीलिंग आ रही है वो तो यही है आपके कार्ड्स देख के कि अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, कॉन्फिडेंस है, भरोसा करो खुद पे, ठीक है, स्ट्रॉन्ग हो। डॉन न्यू बिगिनिंग्स और रीबर्थ, ठीक है। यहाँ पे जो एडवाइस आपके लिए है, क्योंकि ये दोनों कार्ड मैंने एडवाइस के लिए निकाले, आपका सोल आपसे ये कहना चाहता है कि आपके लाइफ में जो भी चीज़ें आपको पेनफुल चीज़ें जो भी रही है एक्सपीरियंस इस लाइफ में, ठीक है, इस लाइफ में जो भी पेनफुल चीज़ें आपके लाइफ में रही हैं, सोल आपसे ये कहना चाहता है उससे सीख के एक न्यू बिगिनिंग लाओ अपने लाइफ में। ये न्यू बिगिनिंग एक नई सोच से लाओ, आज ही, अभी ही, ठीक है। अपने आप को, कुछ लोग आपको कहेंगे यूट्यूब पे, हर जगह, रियल लाइफ में भी, कि खुद को बदलना तो मुश्किल है, या फिर हम तो ऐसे हैं, ऐसे ही रहेंगे। पर मेरा ये मानना है कि बदला जा सकता है, बहुत अच्छी तरह से बदला जा सकता है। अगर आप चाहोगे कि
एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बनूँ, आपका बेस्ट वर्जन आपके लिए कैसा है, वो कैसे रहेगा। आप अगर आपको लगेगा कि आपका नाम लेट्स से मेरा नाम प्रियंका है, तो मैं अगर ये चीज़ सोचूं कि फ्यूचर प्रियंका जो आइडियल प्रियंका है, एकदम सुपर वर्जन मेरा, वो कैसे जीतती है, वो क्या करती है, वो क्या खाती है, कैसे पहनती है, कैसे बात करती है, कैसे रहती है, उसका टाइम टेबल क्या है। हालांकि अभी हम अगर खुद को अभी देखें तो उसमें हमें कुछ खोट भी नज़र आएंगी, लेकिन वो परफेक्ट बेस्ट सेल्फ, ओके, आपको बेस्ट हायर सेल्फ, वो बातें कैसे करेगी, वो जिएगी कैसे, उसका रहन सहन कैसा होगा, उस तरीके से तो हम खुद को बदल सकते हैं ना। तो आप सोचो आपका बेस्ट वर्जन कैसा है, ठीक है। आपका स्ट्रॉन्ग वाला वर्जन कैसा है, जो आप अपने लाइफ में 10 साल बाद आप खुद को कैसे देखना चाहते हो। आप चाहते हो कि आपके पास क्या क्या हो, क्या हासिल कर चुके हो, बैंक में कितने पैसे हैं, दिखते कैसे होंगे, आपका बिहेवियर कैसा होगा, पर्सनैलिटी कैसी होगी, बेस्ट जो आपको लगे कि हाँ ऐसे मुझे जीना है, मैं चाहता हूँ मेरे पास ये हो, वो वाला वर्जन कैसा है, उसको माइंड में रखते हुए अपने आज के आदतों को बदल लो। या तो एक ये जो आपका स्पिरिट कह रहा है ना, रीबर्थ, ठीक है, दोबारा जन्म लेना, फीनिक्स की तरह रीबर्थ और न्यू बिगिनिंग, दोनों का बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा सेम मीनिंग है। न्यू बिगिनिंग, एक नया लाइफ का एक नया चैप्टर स्टार्ट करो, रीबर्थ जैसे कि एक नया जन्म लो, पुरानी चीज़ों को भूल जाओ। कहना आसान है लेकिन करना मुश्किल, पर फिर भी गाइस, पुरानी चीज़ों को जाने दो, एक नया जन्म लो, न्यू बिगिनिंग, रीबर्थ। रीबर्थ का प्रोसेस, इस कार्ड का जो मीनिंग है, रीबर्थ का प्रोसेस पेनफुल ज़रूर होता है। जब बर्थ प्रोसेस होता है, एक वुमेन बर्थ देती है या फिर एक एनिमल भी बर्थ देता है, जब कुछ प्रोसेस बहुत पेनफुल होता है, बहुत ही पेनफुल, पर वो खूबसूरत बनता है धीरे धीरे, ठीक है, वो ये चीज़ हैप्पीनेस लाती है। वो बर्थ पेनफुल प्रोसेस होने के बावजूद भी वो हमारे जीवन में खुशियाँ लाती है, हैप्पीनेस लाती है। उस चीज़ पे फोकस करो, ठीक है। पेनफुल होगा, प्रोसेस पेनफुल होगा, खुद को डिसिप्लिन करना, खुद को लेके सीरियस होना, अपने ड्रीम्स को लेके सीरियस होना, अपने टाइम टेबल को लेके सीरियस होना, अपने को बदलना, पुरानी आदतों को छोड़ना, पुराने पेनफुल चीज़ों को भुलाना मुश्किल हो सकता है, लेकिन उसका आउटकम बहुत अच्छा है, बहुत हैप्पीनेस से भरा हुआ होगा आउटकम जो भी होगा, ओके। आपका स्पिरिट चाहता है आप एक न्यू बिगिनिंग लाओ अपने लाइफ में। इट्स टाइम फॉर चेंज करो, कुछ चीज़ें चेंज करो, जो पेनफुल है उसे भुलाओ, चेंज करो, ऐसे हैबिट्स अपनाओ, कुछ भी तरीके अपनाओ, मेडिटेट करो, थेरेपी लेना है थेरेपी लो, कैसे भी करके वो पास्ट की चीज़ें इफ़ेक्ट ना करने पाए, आपका फ्यूचर हैप्पी हो, उस चीज़ में फोकस करो, न्यू बिगिनिंग लाओ, ठीक है। ये आपके लिए एडवाइस है। सो ऑप्शन नंबर 3, अगर ये चीज़ें रेजोनेट कर रही है आपके लाइफ के साथ में तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं इसी तरह के पिका कार्ड्स आप लोगों के लिए लाती रहूँगी जिससे आपकी हेल्प हो। ओके गाइस, टेक केयर, बाय बाय।